वो होता है बेरी बेरी। बेरी 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 बोलते हैं स्पीकिंग पैटर्न, मेमोरी लॉसेस, यानी कि करना पड़ेगा। तो इसमें मल्टीपल एक्सप्लेनेशन है, जैसे एंटीबायोटिक्स, इसके बाद कैन मिक्सचर, एपॉक्सी, क्विनेलाइन मिक्स, ये सारी चीजें हमारे हमारे बॉडी में किस तरह के बदलाव दे सकते हैं, ये एक कंप्लीट डिस्कशन चाहिए, जो कि मैं पैरामीटर डिस्कशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, दैट इज विटामिन। विटामिन सारे लोगों को पता है, वन ऑफ द इसेंशियल थिंग में किसी चीज का नाम आता है, दैट इज विटामिन। विटामिन हमारे शरीर में क्यों जरूरत है? विटामिन हमारे शरीर में बेसिकली कोई भी चीज जिसको मुझे जिंदा रखना है, कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गन जिसको मुझे जिंदा रखना है, उसके लिए विटामिन का सिंथेसाइज होके हमारे शरीर में एनर्जी कन्वर्शन होना बहुत जरूरी होता है। और यही विटामिन जो है, यही सारी चीजें ले लेके सेल जिंदा रहती हैं, क्योंकि ये एक पुष्टि है, ये एक न्यूट्रिशनल वैल्यूज है। तो आइए हम लोग सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि कौन से विटामिन किस तरह का काम करता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला विटामिन जो है वो है विटामिन ए। विटामिन ए को फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। विटामिन ए के साथ अगर आप फैट लेते हैं तो ये ज्यादा एब्जॉर्बेबल होता है, इसलिए इसे फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। बेसिकली विटामिन ए हमारे शरीर में क्या करता है, ये बेसिकली हमारे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अच्छे विजन को मेंटेन करता है, आंखों में देखने की पैटर्न को अच्छा रखता है। कई एक बार विटामिन ए जो है हमारे स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये हमारे विजुअल इंपेयरमेंट, मतलब कि हमारे आंखों के देखने के पैटर्न को ठीक रखता है, साथ ही ब्लाइंडनेस नहीं आने देगा। प्रीमेच्योर स्किन नहीं आएगी, यानी कई एक बार होता है कि उम्र से पहले स्किन में रैशेस आने शुरू हो जाते हैं, इस तरह के इश्यूज नहीं आएगा। रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, इन चीजों से बचाने की कोशिश करता है। नाउ विटामिन ए का एबनॉर्मल रेंजेस क्या होता है? विटामिन ए का एबनॉर्मल रेंजेस होता है कि ये अगर डेफिशिएंसी में, देखिए ये सारी चीजें डेफिशिएंसी में ही होते हैं। अगर विटामिन ए बॉडी में डेफिसिट कर जाए, घट जाए, तो बॉडी में किस तरह की चीजें देखने को मिल सकते हैं, ये आपको विजुअल इंपेयरमेंट देखने को मिल सकते हैं, स्किन एलर्जीज देखने को मिल सकते हैं, एंड एज वेल ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आपको दिखा सकता है बॉडी में। नाउ सेकंड विटामिन है विटामिन बी1। विटामिन बी1, तो दोस्तों विटामिन बी1 को हम लोग थियामिन के नाम से भी जानते हैं। थियामिन, एक्चुअली थियामिन क्या होता है, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज को फूल की तरह ना, जो कार्बोहाइड्रेट हम अपने बॉडी में इन करते हैं, जैसे भात खा लिया, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में इन करता है, उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके, उसको तोड़ के, उसको ईंधन की तरह यूटिलाइज कराता है हमारे बॉडी में। तो विटामिन बी1 मेटाबोलाइज करता है फैट और प्रोटीन को, हमारे शरीर में फैट और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, एनर्जी में मेटाबोलाइज करता है। साथ ही साथ विटामिन बी1 ज्यादा डिस्टर्ब कहाँ होता है, जब कोई बंदा बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करता है अपने बॉडी में, तो उस समय विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ये किस तरह के चेंजेस आपके बॉडी में दे सकता है? चेंजेस दे सकता है जैसे स्पीकिंग पैटर्न, जो हकलाते हैं बच्चे, अगर आपको पता है कि कोई बच्चा हकलाता है या वो तोतला होके बोलता है, तो ऐसे बच्चों में बेसिकली विटामिन बी1 की कमी की वजह से ये चीजें होती हैं। मेमोरी लॉस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मेमोरी लॉस के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ जो है सांस लेने की प्रक्रिया भी बहुत स्लो डाउन हो सकती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी बोलते हैं स्पीकिंग पैटर्न, मेमोरी लॉसेस, यानी कि ग्रुप ऑफ डिजीज को बेरी बेरी कहा जाता है। तो बी1 की कमी की वजह से ग्रुप ऑफ डिजीज हो सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 इसको सेकेंड नेम से अगर जाने या इंपॉर्टेंट कोई ऐसे इंग्रेडिएंट के हिसाब से जाने तो इसको कह सकते हैं रिबोफ्लेविन। ये एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है हमारे बॉडी के लिए, बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे हेल्दी सेल्स को मेंटेन रखता है, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, सेल को डिस्टर्ब नहीं करने देता है, एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, साथ ही साथ हमारे आंखों को और हमारे स्किन को
ये मदद करता है या इसको प्रोटेक्ट करता है, ऐसा कह सकते हैं। नाउ इसके एबनॉर्मल रेंजेस क्या हो सकते हैं? अगर रिबोफ्लेविन हमारे शरीर में घट जाए तो ये एनीमिया की बीमारी देखी जा सकती है। माउथ एंड टंग इन्फ्लामेशन, यानी कि ये एक टाइप का अल्सर टाइप का आ सकता है माउथ और टंग में, मुंह के अंदर या जीभ में बार बार जो है वो फोड़े फुलसे टाइप के आते रहेंगे। एंड सोर थ्रोट, बार बार जो है आपको खसखसाहट आपको मिल सकती है विटामिन B2 के कमी की वजह से। नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 को अगर हम अनदर नेम या उसके कंपाउंडिंग का नाम जाने तो दैट इज नियासिन। नियासिन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्डियोवास्कुलर पैटर्न के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है, इसको डिस्टर्ब नहीं होने देता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में डायबिटीज को अपोज करता है या उसको ट्रीट करने में भी काफी मददगार साबित होता है। बेसिकली विटामिन B3 अगर डेफिशिएट हो जाए हमारे बॉडी में, अगर ये घटते क्रम में दिखाई दे, मतलब इसके एबनॉर्मल रेंजेस जो है अगर घटते क्रम में दिखाई दे तो ये लो ब्लड प्रेशर दिखाएगा बॉडी में, डायबिटीज होने के चांसेस दिखाएगा। इसके अलावा हार्ट बीट पल्पिटेशन जिसको कहते हैं, हार्ट बीट रेट जो है ये आपको पकड़ में नहीं आएगी, कभी लो कभी डाउन, इस तरह के फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे। तो इतने सारे समस्याएं आपको विटामिन B3 की कमी की वजह से देखे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 एक्चुअली इसको बोलते हैं, इसका जो केमिकल कंपाउंडिंग नाम होता है वो होता है पायरोइड ऑक्साइन। ये बेसिकली हमारे शरीर में हेल्दी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है, साथ ही हमारे नर्व फंक्शंस को भी हेल्दी रखता है, लिवर फंक्शंस को हेल्दी रखता है, स्किन और आई को ये प्रोटेक्ट करता है, किसी तरह के समस्या नहीं आने देगा, एनर्जी बूस्ट करेगा हमारे शरीर में। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से हमारे हीमोग्लोबिन भी हेल्दी होते हैं। ये हमारे शरीर में एनर्जी देता है, साथ ही ये शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, बॉडी में पेन नहीं आने देगा किसी तरह का। और बेसिकली अगर मैं बहुत ही कम शब्दों में अगर मैं बताऊं कि ये किस तरह के चेंजेस दे सकता है, तो इसका जो एबनॉर्मल रेंजेस होता है यानी डेफिशिएंसी, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से ये आपको आर्थराइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं, मसल्स पेन होने के चांसेस या मसल स्पैज्म होने के चांसेस हो सकते हैं, डिप्रेशन आ सकता है, मूड चेंजेस होने के चांसेस हो सकते हैं। बेसिकली मोर इम्पोर्टेंट विटामिन B6 के वजह से आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट है विटामिन B12। ये विटामिन B12 बेसिकली इसका जो लीडिंग काम होता है वो होता है DNA और रेड ब्लड सेल को जनरेट कराना हमारे बॉडी में, और इसको कंसिस्टेंट प्रोसेस में रखना, कंटिन्यू प्रोसेस में रखना। DNA और रेड ब्लड सेल को ये बढ़ावा देता है। नाउ विटामिन B12 हमारे शरीर में बहुत लंबे समय तक नहीं होल्ड कर सकता है, जितना देर हमारे शरीर में इसके जो बाकी वेराइटीज हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जैसे B12 को छोड़ के अगर बात करें B1, B2, B3, B6, अगर ये सारे हमारे बॉडी में जितना देर रहेंगे उतना ही देर B12 रहेगा। अगर इसमें से कोई विटामिन एक भी माइनस हो जाता है, विटामिन B12 बॉडी से डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका डेफिशिएंसी फर्क कहाँ करता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लोअर समय के लिए हमारे शरीर में रहता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा फर्क करता है इम्यून सिस्टम में। यानी कि इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर से जो डिजीजेस होते हैं ये जस्ट बिकॉज होता है विटामिन B12 की कमी की वजह से। इसके अलावा एट्रोफिक गैस्ट्रिटिस होगा, जो कि स्टोमक लीनिंग, जो स्टोमक की जो लेयर होती है, स्टोमक की जो थैली होती है, वो थैली को पतला करना शुरू कर देगा, वही होता है एस्ट्रोफिक गैस्ट्रिटिस। इसके अलावा जो है बॉडी में डिफरेंट लेवल में जो है आपको पेन आ सकता है। बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्ब लेवल अगर डिफिकल्ट हो जाए तो इसमें आपको बैक्टीरियल ग्रोथ बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। सेलियक डिजीज जिसको बोलते हैं, ये होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा। नाउ इसके बाद आते हैं हम लोग विटामिन सी।
तो विटामिन सी लगभग सारे लोग जानते हैं, ये तो एस्कॉर्बिक एसिड है और एल एस्कॉर्बिक एसिड कह सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में जो है स्कर्वी को अपोज करता है, स्कर्वी को रोकता है हमारे शरीर में। विटामिन सी हमारे शरीर में कई तरह के एंजाइम्स जनरेशन में इंपॉर्टेंट होता है। कई तरह के एंजाइम्स जनरेशन में विटामिन सी काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए ये स्पेसिफिकली ये हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर हमारे शरीर में हमारे सेंसेस को एक्टिव रखने हैं तो उसके लिए विटामिन सी हमें लेने पड़ते हैं, और ये सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसके जो एबनॉर्मल रेंजेस हैं ये क्या डिस्टर्ब कर सकते हैं? विटामिन सी कमी हो जाने की वजह से ये हेल्थ डिसऑर्डर, स्कर्वी, न्यूरो डिसबैलेंसेस या न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस का वीक हो जाना, इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, साथ ही आर्थराइटिस भी होने के चांसेस को ये बढ़ाता है विटामिन सी। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं विटामिन D3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इन ह्यूमन बॉडी। इसका जो केमिकल कंपाउंडिंग नेम होता है दैट इज कोलेकैल्सिफेरॉल। ये बहुत ही इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में, जो ब्लड कैल्शियम को, बोन कैल्शियम को, मसल्स कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है, बॉडी में रिकेट्स होने के चांसेस को अपोज करता है, और फैनकोनी सिंड्रोम को अपोज करता है। बेसिकली ये हमें कहां से अवेलेबल होते हैं? यूवी इंटरफेस से, यानी डायरेक्ट सनलाइट से। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है कि केवा के पास केवा सोलर एनर्जी ड्रॉप बोल के बहुत बढ़िया एक ड्रॉप है, जो कि कोलेकैल्सिफेरॉल बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलता है, बहुत अच्छी मात्रा में आप मिलता है इसमें कोलेकैल्सिफेरॉल। इसकी डेफिशिएंसी हमें क्या कर सकती है? विटामिन D3 की डेफिशिएंसी किसी भी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन को अपोज कर सकता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से एनर्जी लॉसेस होंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम लॉसेस होंगे, जिसके वजह से फ्रेगाइल बोन हो जाएगा, बोन खुरदरे हो जाएंगे, एंड बोन रिलेटेड कई तरह के समस्याएं बॉडी में पैदा हो सकती हैं ना। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई भी एक फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई भी, अच्छा मैं बता दूं, विटामिन D3 केवा का जो विटामिन D3 है ये भी फैट सॉल्युबल है। मैंने बताया विटामिन ए यूनिवर्सल फैट सॉल्युबल है, विटामिन ई यूनिवर्सल फैट सॉल्युबल है, विटामिन D3 जो केवा का लिक्विड है, जो केवा का सोलर एनर्जी ड्रॉप है, ये भी फैट सॉल्युबल है। नाउ एक विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बॉडी में सेल इंजुरी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, जो कि फ्री रेडिकल के वजह से होते हैं। जो फ्री रेडिकल हमारे शरीर में एक्टिव सेल को मारने शुरू करते हैं, उस समय पे यही विटामिन ई हमें बचाता है। बेसिकली विटामिन ई हमारे शरीर में डिफरेंट लेवल में जो इन्फ्लामेशंस होती है या झंझनाहट बॉडी में आती है उनको अपोज करता है। साथ ही साथ ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे बालों के लिए, अगर आपका हेयर बहुत ज्यादा झड़ता है या बालों में बहुत ज्यादा आपका डैंड्रफ टाइप की आती हैं या बाल बहुत ज्यादा रुखरे हो जाते हैं, तो विटामिन ई का सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ई की कमी की वजह से किस तरह के चेंजेस बॉडी में देखने को मिल सकते हैं? लॉसेस ऑफ हेयर लॉसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डैमेज ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का डैमेज हो जाना, ये ज्यादा देखने को मिलता है। नाउ इसके बाद आते हैं हम लोग विटामिन के। विटामिन के हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग्स के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि ब्लड क्लॉटिंग्स को ये अपोज करता है। साथ ही साथ ये एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है। हमारे शरीर में अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, जैसे एक बार कई सारे बच्चों का देखते होंगे, कहीं हाथ पैर में चोट वगैरह आ जाने की वजह से एक्सेस ब्लीडिंग होती है, बट अगर उनके बॉडी में विटामिन के होगा तो ये क्या करेगा कि कई एक बार अगर ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ अगर आता है, जैसे इंटरनल टेम्परेचर में आपके ब्लड क्लॉटिंग्स को रोकेगा, ब्लड क्लॉटिंग्स होने नहीं देगा, बट अगर जैसे ही ये एक्सटर्नल टेम्परेचर को इन करता है, जैसे कहीं मेरे कट गए और वहां का वेंस जो है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ अगर मैच करता है, तो उसके मुंह के पास ब्लड क्लॉट कर देगा, जिसके वजह से ब्लीडिंग अपोज हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कहाँ काम करता है? ये एक्सेसिव ब्लीडिंग पे काम करता है।
अगर शरीर में ब्लीडिंग बहुत हाई हो, सॉरी, अगर कहीं जितना देर हमारे शरीर में इसके जो बाकी वेराइटीज हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे B12 को छोड़ के अगर बात करें B1, B2, B3, B6, अगर ये सारे हमारे बॉडी में जितना देर रहेंगे उतना ही देर B12 रहेगा। अगर इसमें से कोई विटामिन एक भी माइनस हो जाता है, विटामिन B12 बॉडी से डिक्रीज कर जाएगा। तो इसकी डेफिशिएंसी, इसका डेफिशिएंसी फर्क कहाँ करता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लोअर समय के लिए हमारे शरीर में रहता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा फर्क करता है इम्यून सिस्टम में। यानी कि इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर से जो डिजीजेस होते हैं ये जस्ट बिकॉज होता है विटामिन B12 की कमी की वजह से। इसके अलावा एट्रोफिक गैस्ट्रिटिस होगा, जो कि स्टोमक लीनिंग, जो स्टोमक की जो लेयर होती है, स्टोमक की जो थैली होती है, वो थैली को पतला करना शुरू कर देगा, वही होता है एस्ट्रोफिक गैस्ट्रिटिस। इसके अलावा जो है बॉडी में डिफरेंट लेवल में जो है आपको पेन आ सकता है। बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्ब लेवल अगर डिफिकल्ट हो जाए तो इसमें आपको बैक्टीरियल ग्रोथ बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। सेलियक डिजीज जिसको बोलते हैं, ये होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा ना। इसके बाद आते हैं हम लोग विटामिन सी। विटामिन सी, तो विटामिन सी लगभग सारे लोग जानते हैं, ये तो एस्कॉर्बिक एसिड है और एल एस्कॉर्बिक एसिड कह सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में जो है स्कर्वी को अपोज करता है, स्कर्वी को रोकता है हमारे शरीर में। विटामिन सी हमारे शरीर में कई तरह के एंजाइम्स जनरेशन में इंपॉर्टेंट होता है। कई तरह के एंजाइम्स जनरेशन में विटामिन सी काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए ये स्पेसिफिकली ये हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर हमारे शरीर में हमारे सेंसेस को एक्टिव रखने हैं तो उसके लिए विटामिन सी हमें लेने पड़ते हैं, और ये सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसके जो एबनॉर्मल रेंजेस हैं ये क्या डिस्टर्ब कर सकते हैं? विटामिन सी कम ही हो जाने की वजह से ये हेल्थ डिसऑर्डर, स्कर्वी, न्यूरो डिसबैलेंसेस या न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस का वीक हो जाना, इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, साथ ही आर्थराइटिस भी होने के चांसेस तो ये बढ़ाता है विटामिन सी। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं विटामिन D3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इन ह्यूमन बॉडी। इसका जो केमिकल कंपाउंडिंग नेम होता है दैट इज कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल ये बहुत ही इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में, जो ब्लड कैल्शियम को, बोन कैल्शियम को, मसल्स कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है, बॉडी में रिकेट्स होने के चांसेस को अपोज करता है, और फैनकोनी सिंड्रोम को अपोज करता है। बेसिकली ये हमें कहां से अवेलेबल होते हैं? यूवी इंटरफेस से, यानी डायरेक्ट सनलाइट से। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है कि केवा के पास केवा सोलर एनर्जी ड्रॉप बोल के बहुत बढ़िया एक ड्रॉप है, जो कि कोलेकैल्सिफेरॉल बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलता है, बहुत अच्छी मात्रा में आप मिलता है इसमें कोलेकैल्सिफेरॉल। इसकी डेफिशिएंसी हमें क्या कर सकती है? विटामिन D3 की डेफिशिएंसी किसी भी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन को अपोज कर सकता है हमारे बॉडी में, जिसके वजह से एनर्जी लॉसेस होंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम लॉसेस होंगे, जिसके वजह से फ्रेगाइल बोन हो जाएगा, बोन खुरदरे हो जाएंगे, एंड बोन रिलेटेड कई तरह के समस्याएं बॉडी में पैदा हो सकती हैं ना। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई भी एक फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई भी, अच्छा मैं बता दूं, विटामिन D3, केवा का जो विटामिन D3 है ये भी फैट सॉल्युबल है। मैंने बताया विटामिन ए यूनिवर्सल फैट सॉल्युबल है, विटामिन ई यूनिवर्सल फैट सॉल्युबल है, विटामिन D3 जो केवा का लिक्विड है, जो केवा का सोलर एनर्जी ड्रॉप है, ये भी फैट सॉल्युबल है ना। ये एक विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बॉडी में सेल इंजुरी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, जो कि फ्री रेडिकल के वजह से होते हैं। जो फ्री रेडिकल हमारे शरीर में एक्टिव सेल को मारने शुरू करते हैं, उस समय पे यही विटामिन ई हमें बचाता है। बेसिकली विटामिन ई हमारे शरीर में डिफरेंट लेवल में जो इन्फ्लामेशन होती है या झंझनाहट बॉडी में आती है उनको अपोज करता है। साथ ही साथ ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हमारे बालों के लिए, अगर आपका हेयर बहुत ज्यादा झड़ता है या बालों में बहुत ज्यादा आपका डैंड्रफ टाइप की आती हैं या बाल बहुत ज्यादा रुखरे हो जाते हैं, तो विटामिन ई का सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ई की कमी की वजह से किस तरह के चेंजेस बॉडी में देखने को मिल सकते हैं? लॉसेस ऑफ हेयर, हेयर लॉसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डैमेज ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का डैमेज हो जाना, ये ज्यादा देखने को मिलता है। नाउ इसके बाद आते हैं हम लोग विटामिन के। विटामिन के हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग्स के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड क्लॉटिंग्स को ये अपोज करता है। साथ ही साथ ये एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है। हमारे शरीर में अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, जैसे एक बार कई सारे बच्चों का देखते होंगे, कहीं हाथ पैर में चोट वगैरह आ जाने की वजह से एक्सेस ब्लीडिंग होती है, बट अगर उनके बॉडी में विटामिन के होगा तो ये क्या करेगा कि कई एक बार अगर ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ अगर आता है, जैसे इंटरनल टेम्परेचर में आपके ब्लड क्लॉटिंग्स को रोकेगा, ब्लड क्लॉटिंग्स होने नहीं देगा, बट अगर जैसे ही ये एक्सटर्नल टेम्परेचर को इन करता है, जैसे कहीं मेरे कट गए और वहां का वेंस जो है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ अगर मैच करता है, तो उसके मुंह के पास ब्लड क्लॉट कर देगा, जिसके वजह से ब्लीडिंग अपोज हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कहाँ काम करता है? ये एक्सेसिव ब्लीडिंग पे काम करता है। अगर शरीर में ब्लीडिंग बहुत हाई हो, अगर कहीं पे कोई चोट वगैरह आ जाती है तो ब्लीडिंग बहुत रैपिडली होगा और बहुत ज्यादा होगा। नाउ इसके अलावा विटामिन के को एक और जगह जाना जाता है, वो है इम्यून इनहेंसर के नाम से। अगर किसी इंसान के बॉडी में विटामिन पार्ट का डिस्कशन है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहता हूं। किसी इंसान के बॉडी में किसी भी तरह का अगर आपको ऐसा फीलिंग्स आता है कि उनके बॉडी में इम्यून बहुत वीक हो जाता है, तो 4 विटामिन के कॉम्बिनेशंस देने होते हैं। 4 विटामिन के कॉम्बिनेशन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अगर ये 4 विटामिन एक साथ बॉडी में इन करता हो तो ये बॉडी को बहुत रैपिडली इम्यून को इनहेंस करेगा, इम्यून को बढ़ावा देगा, जिसके वजह से कोई जैसे इम्यून रिलेटेड जो भी समस्याएं या डिस्टर्बेंसेस होती है या इम्यून डिसऑर्डर जितने भी होते हैं, इसको अपोज करेगा एंड शरीर को हेल्दी रखेगा। तो दोस्तों आज हम लोग विटामिन में ही एंड कर रहे हैं, यानी कि वीडियो नंबर 16, डे नंबर 16 हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ओबेसिटी के साथ। सो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्द, और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ लाइव आने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।